थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सभी को स्वागत करता हूं और एक ट्रैफिक का साथ कि क्या क्या पवित्र आत्मा मांगना पड़ता है? क्या पवित्र आत्मा मांगना पड़ता है? क्योंकि इस वचन को, एक ही वचन को उठाकर बहुत सारा कॉन्सेप्ट बना दी है अलग अलग तरीका से, लेकिन इसको आप समझे। लूका 11 अध्याय 13 नंबर वचन, इसको आप समझे। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, 100% मिल जाता है। लेकिन लूका 11 अध्याय 13 में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इस एक वचन को उठाकर अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन किसी एक वचन में हमेशा कहता हूं, किसी एक वचन को उठाकर क्या हम सिद्धांत ले सकते हैं? क्या हम एक डॉक्ट्रिन बना सकते हैं या एक स्टेटमेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस वो कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु बुला नहीं सकते हैं। तो ये बाद में आया ये जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बातें यीशु ने पवित्र आत्मा भेजने से पहले कहा था। बाइबल जो ट्रांसलेशन है, बाइबल का जो ट्रांसलेशन है, ये आपको समझना होगा। पढ़ते वक्त आप पढ़ते कहाँ, क्या पढ़ते हो? हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और भी बहुत भाषाएं। लेकिन ध्यान देने का विषय ये है, यहाँ पर जब यीशु बोल रहे थे वो कौन सा भाषा में बोल रहे थे? वो बोल रहे थे यूनानी भाषा जिसको ग्रीक कहा जाता है। तो ग्रीक में अगर यीशु कह रहे थे कि ये कह रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कि उसका मतलब यही हो कि तुम मांगोगे तो मिल जाएगा। ये भी तो हो सकती है यीशु ने नहीं दिया, तब यीशु कहना चाह रहे हैं कि तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन वही यीशु फिर कह रहा है कि यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में कि मैं भेजूंगा। तो यीशु कहता है, एक तरफ तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, दूसरी तरफ कहता है कि मैं भेजूंगा। तुम मांगोगे तुम मैं दे दूंगा, और एक जगह पर कहता है कि मैं दूसरी तरफ मैं भेजूंगा। क्या? पवित्र आत्मा भेजूंगा। ये दोनों में से हम किसको लेकर चले? आप ही बताएं। जो इस सवाल को किया है, इस वचन को आप किस तरह समझे? लेकिन ये रही पहला बात। दूसरा बात है, सोच को देखिए। जिसने मांग लिया मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, उसको मिल भी गया, अर्थात उसको पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन क्या ये वचन फिर भी उसके लिए लागू है या लागू रहेगा? नहीं ना। तो ये वचन उसके लिए लागू नहीं होगा। तो अभी इसको समझे, सीधी बात है। क्या यीशु ने कहा ठहरे रहो? ध्यान से सुनिए, लूका 24 अध्याय 47 नंबर वचन, ठहरे रहो कि जब तक पिता ऊपर से वो प्रतिज्ञा मतलब कौन? पवित्र आत्मा नहीं भेजेगा नहीं जाना। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था ना कि तुम मांगो और जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया तुम खुद ही चले जाओ। ऐसा भी नहीं लिखा है ना। तो ऐसा क्यों नहीं लिखा? ये प्रश्न उठता है। फिर उसके बाद पहला करंथियों में देखिए, पहला करंथियों 3 अध्याय 16 नंबर वचन कहते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
परमेश्वर की आत्मा तुमसे वास करती है। तो ऐसा लिखना चाहिए था ना। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन जब तक नहीं मांगोगे तब तक नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। तो ऐसा लिखना चाहिए था। तो एक वचन को लेकर, मैं बार बार कहता हूं, एक वचन को लेकर ट्रक्टी नहीं बनती, कोई सिद्धांत नहीं होती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा मांगा तब पवित्र आत्मा मिला, कुछ लोग ये भी कहते हैं देखो हाथ रखा पवित्र आत्मा मिला। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, कर्नेलुस के टाइम पे प्रेरितों का किताब जो 10 अध्याय में 34 से आगे अगर देखोगे, पढ़ोगे, तो पतरस वहां बचन से बात ही कर रहा था, पवित्र आत्मा खुद उतर गया। तो फिर इसको कैसे लोगे आप? तो कुछ जगह पे यीशु ने भी जो चंगाई दी थी, तो कुछ जगह पे यीशु ने छूकर चंगाई दी, ठीक हुआ। कुछ जगह पे कहा कि तुम रास्ते पे जाते ठीक हो जाओगे। कुछ जगह पे मिट्टी का लेको खुद आंखों पे लगाया, फिर चंगाई मिली। तो उसमें से 3-4 तरीके से उन्होंने चंगाई दी। तो इसमें से कौन सा लूं? आपका बात हिसाब से अगर बोलो तो आपको समझना होगा, एक वचन को लेकर हम सिद्धांत नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, यीशु की बातें, पौलुस की बातें, पतरस की बातें, इसको हम किस तरह, इसको हमें जोर देना है। तो बिल्कुल नहीं जायज है ये बात कि एक वचन को उठाकर आप डॉक्ट्रिन नहीं बनती। आशा करता हूं कि इस वचन को आप समझे और जितना हो सके खरी शिक्षा में आप जुड़ते जाए, मजबूत होते जाए। यूट्यूब, फेसबुक में चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते जाए, दूसरे तक वीडियो को पहुंचाए कि सही शिक्षा का साथ आप यीशु का वचनों का साथ, यीशु का बातें का साथ आगे बढ़े। जय मसीह।